हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में एक बार फिर से आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आपको एसएससी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स की जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पिछले दिनों और जो आगे चल के पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहा हूं। और पिछली वीडियो में मेरे द्वारा रिमाइंडर थ्योरम के यूजेस के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो मुझे लगा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 3-4 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको मैं सॉल्व कराने की आप लोगों के सामने जो है कोशिश करता हूं कि जिससे आप देख पाए कि किसी क्वेश्चन को हम लोग कितने कम समय में और कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 9 होगा आपकी बुक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, और चैप्टर नंबर 10 होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो मैं चैप्टर नंबर 9 में आपको सबसे पहले एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का, उसको मैं सॉल्व कराने की आपसे कोशिश करता हूं कि आप अच्छे से उस चीज को समझ पाए। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 मार्क्स का बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया, और वो कब आया आपका 2018 में, 2018 में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इफ k माइनस टू, इफ k माइनस टू, k माइनस टू नहीं था बच्चों, k माइनस थ्री है। इफ k माइनस थ्री 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 are 3 consecutive terms of AP, 3 consecutive terms of AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा गया और 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 मिनट भी नहीं लगने हैं। अगर k माइनस थ्री, 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 ये तीनों एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बताओ एपी की हमारी क्या डिफिनीशन होती है बच्चों? कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन होती है कि जो भी हमारे टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सबका सेम होता है। यही तो हमारी डिफिनीशन होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो चैप्टर का नाम है। तो आप कहोगे कि सर डिफरेंस का मतलब होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा बाई डिफिनीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही तो होती है डिफिनीशन ऑफ एपी। तो इसमें 2k प्लस 1 से आप माइनस करो, किसको माइनस करो? k माइनस थ्री को, और 4k प्लस 3 से माइनस करो, बताओ किसको माइनस करो? 2k प्लस 1 से। तो दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए। यही हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन होती है कि अगर 3 टर्म्स है ए बी सी और ये हमारे एपी में है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आप बी से ए माइनस करो, बी से ए माइनस करो और सी से बी माइनस करो, तो दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर माइनस है, तो हम लोग अंदर का साइन चेंज कर देंगे, 2k प्लस 1 माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करोगे तो 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1 हो जाएगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि 2k माइनस के हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4k माइनस 2k हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा। के वाला टर्म एक तरफ लोगे तो अगर हम लोग इसको इधर भेज दें तो 2k माइनस के इज इक्वल टू, इस चीज को इधर भेज दें तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देख पा रहे होंगे जितना कम क्वेश्चन को हमको पढ़ने में टाइम लग रहा है उससे भी कम हमको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। तो आपको बोर्ड पेपर में टाइम को नहीं वेस्ट करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मैं फिर बता दूं, इसीलिए मैं कह रहा जो चैप्टर आपका वीक हो इनमें से आउट ऑफ ऑल चैप्टर, वो आप मुझको बता सकते हैं तो उसको मैं पढ़ा सकता हूँ। सारे चैप्टर पढ़ाना बहुत मुश्किल है, टाइम हमारे पास कम है, इसी वजह से हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं जो या तो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं या पिछले दिनों पूछे और गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूं एपी का ही, जो कि एक क्वेश्चन और मुझे लगता है कि ऐसा इस टाइप का सवाल ज्यादातर आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर मैं 13 लेने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपसे 2018 में ये भी सवाल आपका पूछा गया है 3 मार्क्स का।
तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को लेने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 22, फोर्थ टर्म एपी का 22 एंड 15th टर्म इज 66 बच्चों, एंड 15th टर्म इज 66, 15th टर्म 66 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, find the first term and common difference, hence find the sum of the series to 8 terms, hence find the sum of series to 8 terms, that is a question 3 मार्क्स का 2018 में बोर्ड पेपर में पूछा गया। आप देख पा रहे होंगे जो फोर्थ टर्म एक एपी की सीरीज है उसका 22 दिया हुआ है, 15th टर्म 66 दिया हुआ है, तो इन दोनों की हेल्प से आपको फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और ये भी बताना है कि सम ऑफ द सीरीज और जो 8 टर्म्स का उनका सम भी बताना है। अब बताओ आपको क्या नहीं पता है? आप कहोगे कि सर जो हमारा कोई भी टर्म हो उसमें जो मेरा nth टर्म होता है, कौन सा टर्म बच्चों? nth टर्म, उसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा जनरल फार्मूला होता है किसी भी nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कह रहे हैं फोर्थ टर्म दिया है 22 दिया हुआ है, तो बताओ फोर्थ टर्म अगर हम लोग लिखने की यहाँ से बच्चों कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर कितना बनेगा? तो n की जगह बताओ कंपेयर करने पर 4 हो जाएगा, तो a प्लस n हमें पता नहीं है, ए ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। आपको पता होगा ए को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म, और डी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो a प्लस n की जगह 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा? a प्लस 4 माइनस 1 बच्चों 3d हो जाएगा। तो फर्स्ट फोर्थ टर्म की वैल्यू आई a प्लस 3d और ये कितना दे रखा है? 22। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? नंबर 1 हो गई। ऐसे बताओ 15th टर्म लिखोगे तो जो 15th टर्म हो जाएगा आप कहोगे कि सर हम लोग n की जगह 15 रख देंगे, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, बताओ कितना आ जाएगा? a प्लस 14d हो जाएगा और इसकी वैल्यू 66 है, तो 15 टर्म 66 है हमारा, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके a प्लस 3d इक्वल टू 22, a प्लस 14d इक्वल टू 66, a और d निकालना चाहें तो आप कहोगे कि सर a प्लस 3d की वैल्यू 22 है और a प्लस 14d की वैल्यू बच्चों 66 है। तो बताओ यहाँ पे अगर मैं साइन चेंज कर दूं, इसको आप सॉल्विंग किसी भी प्रकार से कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय एलिमिनेशन, जो आपका मन हो। तो आप कहोगे दोनों का साइन सबका चेंज कर देते, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 14 माइनस का 11d हो जाएगा, 22 माइनस 16 माइनस का 44 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगा 44 अपॉन 11 बच्चों। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा। डी कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसी में भी डी पुट कर दूं, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर बच्चों मैं d की वैल्यू पुट कर दूं 4, तो आप कहोगे कि सर a प्लस 3d की वैल्यू हमारी 22 हो जाएगी, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 4 हो जाएगी इक्वल टू 22, तो a प्लस 3 4 जो 12 इक्वल टू 22, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी? 22 माइनस 12 हो जाएगी, बताओ कितना हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट निकला। अभी हमको सम पूछ रहा है, तो आप बताओ कि आपको पता नहीं है कि जो सम होता है किसी भी n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स, वो बताओ कितना होता है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर Sn होता है उसका सिंबल, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आप बताओ a की वैल्यू आप कहोगे कि सर हमको पता चल गई है 10, d की वैल्यू भी हमको सर पता चल गई है 4 और n की वैल्यू भी हमें पता चल गई है कितना? 8, क्योंकि हमको सम ऑफ द सीरीज ऑफ 8 टर्म्स कहा है। तो n टर्म्स का Sn होता है, तो 8 टर्म्स का n की जगह हम लोग 8 पुट कर देंगे। अब बताओ अगर आप इसमें वैल्यू पुट करो, आप इसमें मेरे बच्चों वैल्यू को पुट करने की कोशिश करो, तो आप कहोगे कि सर Sn में n की जगह 8 हो जाएगा, तो हमें S8 चाहिए, n की जगह 8 रख देंगे, तो 8 अपॉन 2 इंटू a की जगह बच्चों कितना दे रखा है?
10 प्लस n माइनस वन हो जाएगा, तो 8 माइनस वन हो जाएगा, इंटू डी की जगह बताओ कितना दे रखा है बच्चों, 4 दे रखा है, तो 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 8 माइनस वन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, तो 4 इंटू 20 प्लस 28 48 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 इंटू 3 19, तो ये कितना हो जाएगा 192। तो जो 8 टर्म्स का सम आएगा मेरे बच्चों वो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए, 3 पार्ट्स पूछे गए हैं, और उन तीनों पार्ट्स को ही हम लोग कितना सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 क्वेश्चंस हुए जो कि आपका 2018 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए थे, उनको मेरे द्वारा कराने की कोशिश की गई। इसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे जीपी का लेने की कोशिश करूं अगर आप लोगों के लिए, तो आप देख पाओगे। तो अब बताओ जीपी में और एपी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप कहोगे कि सर जो जीपी होता है उसमें मेरा जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, लगातार जो टर्म्स होते हैं, अगर उनका रेशियो हमारा सेम आता है तो उस चीज को बताओ हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ये कह देते हैं कि वो जो सीरीज है हमारी किसमें दी हुई है, जीपी में दी गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दी हुई है। तो अगर मैं इसका सवाल लेने की कोशिश करूं, जो कि ये भी आपका 2018 में 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 मार्क्स का, है ना। सवाल क्या है आपके सामने, The fourth term of GP is 16. The fourth term of a GP is 16. जो fourth term है GP का वो 16 है, and seventh term is 128. And seventh term is 128 है, seventh term 128 है। Find the first term and common ratio of the series. Find the first term. Find the first term and common ratio of the series। आपको कह रहा है कि एक जीपी की सीरीज है जिसमें फोर्थ टर्म 16 है और आपका सेवंथ टर्म 128 है, तो आपको फर्स्ट टर्म का बताओ सिंबल यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ए होता है, और कॉमन रेशियो का सिंबल क्या होता है, आर होता है, तो उसको हमको बताना है। तो अब बताओ जो इसका जीपी का जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर ए आर की पावर n-1 होता है। क्या होता है, ए आर की पावर n-1 होता है। तो अगर मुझसे फोर्थ टर्म बोला है तो n की जगह अगर मैं फोर्थ रखूंगा तो कितना बनेगा बताओ बच्चों, ए आर की पावर 4-1 हो जाएगा बराबर ए आर की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो ये कितना बनेगा ए आर क्यूब बराबर 16। सेवेंथ टर्म 128 है, तो बताओ सेवेंथ टर्म की वैल्यू ऐसे कितना बनेगी, आप कहोगे सर ए आर की पावर 7-1 हो जाएगा बराबर ए आर की पावर 7-1 6 हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, 128 दे रखा है, तो ये बराबर ए आर की पावर 6 हो जाएगा। ये आपके नंबर 1 इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो बताओ हम लोग किसमें लिख देंगे, इनको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, प्लस माइनस कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं इनको दोनों को रेशियो में लिखूंगा एक के नीचे एक, तो 16/128 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3/ए आर की पावर 6। तो आप देख पाओगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा ए, और ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 1 बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। ये 3 पावर था, ये 6 पावर था, तो 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल 1/8 की वैल्यू आ गई आपकी, 1 बताओ कितना आ गई, आर की पावर 3। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि सर आर क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 8 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूबिक रूट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि सवालों को हम लोग कितना इजी तरीके से कर पा रहे हैं। अब चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में अगर हम इस रेशियो आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमको बताओ किसकी वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट टर्म की निकल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या दे रखा है, ए आर की पावर 3 बराबर बताओ क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो ए आर की पावर 3 बताओ कितना दे रखा है, 2 की पावर 3 बराबर 16 दे रखा है। ए इंटू 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ए बराबर कितना हो जाएगा 16/8 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी बच्चों कितना, 2 हो जाएगी।
आप देख पा रहे होंगे कि ये जीपी का जो क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल आपके 3 नंबर के बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं कि वहां पे जो भी एग्जामिनर पेपर सॉल्व सेट करता है उसको पता होता है कि क्या टाइमिंग होती है, उसमें कितने क्वेश्चंस को करना होता है। तो उसका ये मोटिव नहीं होता है कि आपको ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे और वो आपकी मार्किंग घटे, आप या वहां बोर्ड पेपर में क्वेश्चन ना कर पाए। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आपको ये चेक किया जाए कि आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपको इन चैप्टर्स का नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है। तो आपको मोस्टली ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कितना ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमको वहां पे अपने क्वेश्चंस को कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाकर चलोगे तो आप अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। आपको बहुत कुछ आ रहा है, मान लीजिए आपने किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम ज्यादा स्पेंड कर दिया, वहां पे आपका क्या होगा, फिर जो आपके बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे वो बोर्ड पेपर में छूट जाएंगे, आपके अंदर प्रेशर बनने लगेगा। तो आपको इन चीजों को अपने दिमाग पे ध्यान में रखना है कि हमको जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उनको हमको किस स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना है। वही स्ट्रेटजी को जो पेपर में सवाल पूछे गए हैं मेरे द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि आप उन क्वेश्चंस को कितने कम टाइम में और कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अभी और भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आप लोग उस चीज के लिए कमेंट करिएगा, और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो ये हमारे आज के एपी और जीपी के जो क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें, जिससे मेरे लिए मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो हमारे द्वारा लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं वहां से बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं 6 to जो 10th है, कोई भी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 3 सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वहां इनको अपलोड कर पाऊं कि जिनको बच्चे घर बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकें। तो आप अपने छोटे भाई है, जो भी कलीग्स है, उनके साथ वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में आपको इस चैनल में सारा कुछ कंटेंट मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।